राधे राधे सभी को। तो आप सब कैसे हो? आई नो कि अच्छी होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने ना 10 घंटे तक स्टडीज़ करी है। 12 घंटे का तो मैंने टारगेट बनाया था, बट मैंने आज 10 घंटे अच्छे से स्टडीज़ करी। मुझे आज अच्छा भी लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें ना आज मैंने नोट डाउन भी करी थी। तो इस वजह से तो आज मैं जॉब पर नहीं गई थी। मैं आज जॉब पे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा सैड थी। तो मैंने आज सोच लिया था कि ना मुझे आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने का। तो मैंने सोचा कि आज जब तेरा मन ही नहीं है कुछ परे मतलब अंदर से, तो तू मत जा। तो फिर इसलिए मैं गई नहीं थी। और तो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मैंने अपने 10 घंटे की स्टडीज़ में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या पढ़ा था। तो आज जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं आज जॉब पे तो गई नहीं थी। तो सबसे पहले ना मैंने ना अनन्या मैम की क्लास ली, क्योंकि उन्होंने ले रखी थी अपनी वोकैबलरी की क्लास। और वोकैबलरी आप सबको पता ही है कि इंग्लिश में कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वोकैबलरी ही नहीं करेंगे तो हम कुछ भी मतलब एग्ज़ाम्स में मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एक भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें ना आजकल ना CHSL के में हो चाहे CGL में हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने सोच लिया था कि जितनी हो सके वोकैबलरी पे तो अपना फोकस करना, बट मैं नोट डाउन नहीं करती हूँ, खाली रिवीजन करती हूँ। मैं ज़्यादातर उनको सिर्फ वीडियोज़ को देखती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया और अब भी यही बता रही हूँ। फिर मैंने लिखी थी कि मैंने कहा निमिषा बंसल मैम की क्लास चल रही है, तो निमिषा बंसल मैम की भी क्लास चल नहीं रही थी। कल मैम ने शायद क्लास नहीं ली थी, पता नहीं क्यों नहीं ली, वो तो मुझे नहीं पता, बट मैम को पता होगी। मैंने बता देंगे। मैम ऐसी हैं कि जो वो छुट्टी लेती है ना, उनकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी आदत लगती है मैम की, कि जब भी वो छुट्टी लेती हैं तो उन्होंने क्यों ली है उसका रीज़न ज़रूर बता देती है अगले वीडियो में। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैम ने क्लास ले ली है तो ऐसा करती हूँ रानी मैम की क्लास ले लेती हूँ। रानी मैम की थोड़ी सी क्लास ली थी। रानी मैम की क्लास पढ़ी तो कम से कम मैंने 2.5 घंटे से भी ज़्यादा स्टडीज़ करी थी सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड, क्योंकि मैं टाइमर लगा लेती हूँ कि मैं इतने घंटे कौन सी स्टडीज़ पढ़ रही हूँ, इतने घंटे क्या, और मुझे कितने घंटे क्या पढ़ना है, ये सभी मैं ज़्यादातर नोट डाउन कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ मेरा कम रह जाता है, बट मैंने सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना तो पढ़ना ही है। तो मैंने इंग्लिश फिनिश करी। इंग्लिश फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी सी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चल यार चाय बना लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है मेरा माइंड ना फ्रेश हो जाता है। चाय पीने से मेरी एक सबसे बैड हैबिट है। लोग मुझे सब मना करते हैं कि तू चाय मत पिया, बट मैं मेरी गंदी आदत है तो है, बैड हैबिट ये मेरी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चाय पी। चाय पीने के बाद मैं बैठ गई थी GS पढ़ने के लिए। मैंने कहा GS पढ़ लेती हूँ। और आप सब देख रहे हो ना इकोनॉमिक्स की क्लास, सच्ची बताऊँ तो मेरे को है ना GS का इकोनॉमिक्स में ही भी नहीं आता है। बस जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें सिर्फ रिपीट कर देती हूँ। तब भी आपने भी मेरा कभी भी मार्क्स देखे होंगे ना GS में, तो हमेशा ही मेरे मतलब बहुत मार्क्स कम होंगे, क्योंकि मुझे GS में ना हिस्ट्री और पॉलिटी, मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे। और उसमें मेरे कम से कम 85 मार्क्स क्रॉस किए थे 100 में से, जब मेरे एग्ज़ाम हुआ था 12th का। मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब आपकी ना बहुत मेहनत करो और उसके रिजल्ट आए तो बहुत खुशी होती है उस मार्क्स की। उस मार्क्स ना आपको याद रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही है। तो मुझे आज तक याद है कि 85 मार्क्स बस मेरे जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब में मेरे 85 मार्क्स है 100 में से। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री और सिर्फ पॉलिटी 2 ही चीज़ आती है अच्छे से, क्योंकि मैं स्टेनो स्टूडेंट थी। तो इस वजह से स्टेनो में क्या होता है, हमारे हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट नहीं थे। तो मुझे इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मतलब बहुत सारे जो और सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो सब्जेक्ट इतने अच्छे से आते नहीं है। और मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, फिर भी पढ़ना तो है ही। इकोनॉमिक्स बैठ जाती हूँ चाहे कुछ भी समझ आए ना आए, बट मुझे ना वीडियो में कान में लीड लगाती हूँ, सर की सिर्फ सुनती रहती हूँ, क्योंकि इतना तो पंचवर्षीय योजना तो हमने कई बार पढ़ी है। ये सब तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद है। आई नो कि बजट, ये सारी चीज़ें मुझे कम समझ आती हैं, बट ना मैं फिर भी कोशिश करती हूँ सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो इकोनॉमिक्स की क्लास ली। इकोनॉमिक्स की क्लास लेने के बाद मैंने फिनिश करी। तो आप सबको भी एक ही चीज़ बताऊंगी कि चाहे कोई भी एक भी सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, तो नहीं समझ आ रहा ना, उस वीडियो को चुपचाप बैठ के सिर्फ देखते रहो, देखते रहो। अगर अभी नहीं आ रहा समझ में, 1 घंटे बाद दोबारा वीडियो देखो। उसे वीडियो जैसे 4-5 दिन बाद ना फिर दोबारा देखो। तो मैं अगर 100% नहीं आएगा तो 50% में उस टाइम पे समझ में आने लग जाएगा, तो फिर आपके क्वेश्चंस में लग जाएंगे। तो मेरा भी आपको सबको पता ही है, मैंने 50% मेरे सभी सब्जेक्ट्स में, यानी हिंदी, जो भी इंग्लिश है, जो भी GS है, मैथ है, सब में मेरे 50% से भी कम, 50% ही हुआ है मेरा, ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ। तो मैंने सोच लिया था चल कोई बात नहीं, GS फिनिश करने के मैं GS के कम से कम 2.5-3 घंटे स्टडीज़ करी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ना 1.5 घंटे से भी ज़्यादा तो सर ने क्लास ले रखी थी, पर मैंने 2 क्लास ली थी। मैंने इकोनॉमिक्स की ना पीछे की क्लास मेरी रह गई थी, तो मैंने इस वजह, और थोड़ा मैं पीछे भी कर देती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ समझ नहीं आती है।
तो हम दोबारा सुनते हैं उसी वॉइस को कि सर ने क्या समझाया, तो इसी वजह से मेरे 2.5-3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए थे। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अब मैं जीएस फिनिश करिए, जीएस फिनिश करने थोड़ा सा अपनी बुक से रिवीजन करने के बाद मैं बैठ गई थी। मैंने कहा अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ, फिर मैं अपने आराम से जो भी मुझे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे वो पढ़ूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि मैथ इंग्लिश भी हो गई, जीएस भी हो गई, अब रह गई थी रीजनिंग। रीजनिंग मैंने कल करी नहीं थी बिल्कुल भी, पर मैंने सोचा था कि जितने भी मेरे मॉक्स के रिलेटेड जो भी इतने भी क्वेश्चंस है ना वो फिनिश करूंगी, क्योंकि वो सारे ना मैंने नोट डाउन नहीं किए थे और उनका एनालिसिस भी तो किया था। बट क्या होता है कि जब आप नोट डाउन करते हैं ना तो और चीज़ें समझ में आती, तो मैंने ना कम से कम सारे चीज़ों को नोट डाउन किया था। और थोड़ी सी मैथ पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, 2 घंटे मैथ पढ़ी थी, और सारे जितने भी मेरे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन थे मॉक से, वो मैंने अपने नोट डाउन किए थे अपनी कॉपी पे। तो मैंने आज सिर्फ इतना सही किया था। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने मतलब स्टडीज इतनी ही हो पाई थी, पर ये वीडियो मैंने सिर्फ 10 घंटे किए थे, क्योंकि मेरे कई सारे प्रीवियस ईयर के रह गए थे ना, तो इस वजह से उन्हें वो सारे क्वेश्चन लिखे। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मॉक दे रहे हो बट आप मॉक को नोट डाउन नहीं कर रहे हो और मॉक को एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो सबसे बेकार है, क्योंकि आपके मार्क्स कहीं नहीं बढ़ेंगे जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे और आप नोट डाउन नहीं करोगे। क्योंकि नोट डाउन से क्या होता है कि हमारा रिवीजन होता है, और हम जब रिवीजन करने के लिए बैठते हैं ना तब भी हमारे एक टाइप का रिवीजन ही हो जाता है। तो मैं तो 2-4 बार उसका रिवीजन हो ही जाता है मेरे साथ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ और अपने जितना होता है कि रिवीजन करने पे फोकस करती हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना सही था। मैं ना फिर रात को बज गए थे 2:30-3, तो मैं गई थी सो, क्योंकि मुझे सब जॉब पे जाना था। आज मैंने ले ली लीव, बट मुझे कल तो जाना है ना, इस वजह से। तो आज की वीडियो में इतना सही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। सभी को राधे राधे।